आप सरा समीर साहब से बात करते हैं। समीर इब्राहिम साहब, अभी जो ये फैसला दिया गया जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी की गई क्योंकि तहरीक इंसाफ ने 13 अकाउंट्स पोशीदा रखे हैं। अब जो 16 बैंक अकाउंट्स हैं उनको छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। क्या लग रहा है आपको जिस तरह का ये फैसला आ गया है और आया है? देखें, इसमें जो सबसे मुझे लगता है कि पीटीआई का जो रिएक्शन है ना अभी, ये थोड़ा इसको इन्हें नज़रसानी करनी पड़ेगी। अच्छा। जो सबसे अहम इशू है वो इसमें सिर्फ इमरान खान साहब के एफिडेविट का है और यही नून लीग की कोशिश थी, यही उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो इसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे नवाज शरीफ के एफिडेविट से। वहाँ पर भी एक अकाउंट जो था वो मेंशन नहीं था जिसकी बुनियाद पर उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन हुई। यहाँ पे केस अगरचे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अभी आप देखिएगा जो इनका नून लीग का सोशल मीडिया है या उनके जो हामी चैनल हैं वो आपको एक ही बात पे फोकस करते हुए नज़र आएंगे कि इमरान खान का बयान हल्फी गलत था। अब इमरान खान का अगर बयान हल्फी गलत है तो उनकी फिर ये एक पॉलिटिकल डिमांड जिसको वो पेश करेंगे कि अगर इमरान खान का बयान हल्फी गलत है तो वो तो ठीक है क्योंकि वो लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ का जो अकाउंट था जिसमें उसने अपने बेटे की से तनख्वाह नहीं ली, उसकी बुनियाद पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये जो सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की बुनियाद पर कि जी इमरान खान साहब का एफिडेविट गलत था, ये जाएंगे किसी कोर्ट में कि जी आप डिक्लेयर दें कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे और 62(1)(f) के तहत इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई। यही वो फैसला लेना चाहते थे और वो फैसला उन्होंने आज ले लिया। ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं किया, फॉरेन फंडिंग का तो ये केस बनता ही नहीं था, इसलिए उसमें तो बहुत ब्लेटेंटली अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते भी तो शायद सुप्रीम कोर्ट किसी को नोटिस दिए बगैर ही उसको स्ट्राइक डाउन कर देती उस फैसले को। तो उन्होंने वारदात किया एक बड़ी भरपूर। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर ये इमरान खान साहब को सच्चा या झूठा उनको टारगेट करें। अब फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि वो जो बयान हल्फी है वो भी जो ऑडिटर है कि जनाब इसमें कोई चीज़ नहीं गलत, सब ठीक है, उसकी बुनियाद पर वो एफिडेविट दिया जाता है। तो वो ऑडिटर ने दिया ये बयान और उन्होंने उसकी रिकमेंडेशन पर ये एफिडेविट दे दिया। अब ये कहेंगे अदालत में जाके कि जनाब क्योंकि ये एफिडेविट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी इमरान खान की, तो इसलिए आप उनके खिलाफ फैसला, किसी अदालत का डिक्लेरेशन चाहिए उनको नाअहल करने के लिए। तो गेम सारी वही है, इलेक्शन में वोटों से नहीं हरा सकते, इलेक्शन में पकड़ नहीं सकते। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक वादा डालने की कोशिश की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह, मैं आपको बताऊं, उन्होंने वो दे हैव प्लेड इन देयर हैंड्स। और अब ये फंड्स कन्फिस्केशन के लिए वफाकी हुकूमत के पास चला गया, एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि देखो जी अमेरिका से भी वसूली आ गई, अमेरिका से भी फंड ले लिए। अब सारी फंडिंग जो तहरीक इंसाफ की है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उसमें बड़ा हिस्सा है। जो लोग वहाँ रहते हैं वो कोई अमरीकी थोड़ी हैं, वो हैं तो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जमात को दे रहे हैं। लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जमात को दे रहे हैं। आरिफ नकवी जिसने ये वुटन क्रिकेट क्लब और ये सारे जो पैसे दिए वो एक पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानियों ने पैसे करके इकट्ठे तहरीक इंसाफ को दिए, तो ये उसमें से ये पख निकाल के लोगों के जहनों में कुछ और डालने के लिए एक जो डिसऑनेस्टी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी या सहाफती डिसऑनेस्टी, वो पोर्ट्रे करेंगे कि जनाब देखें ये अमेरिका तो गाली देते हैं लेकिन वहां से इनके पैसे आते हैं और खुद ये कहते हैं जी कि एहतसाब करें एहतसाब करें। अब उनका एहतसाब हुआ तो देखें ये 13 अकाउंट्स इनके या 8 अकाउंट इस तरह से निकल आए हैं। और फिर देखें जी झूठ बोलते हैं, बयान हल्फी नवाज शरीफ ने दिया था तो वो डिस्क्वालीफाई, और अब ये इसको डिस्क्वालीफाई करें। तो ये दिस इज व्हाट इज देयर प्लानिंग। और आज वो अपनी उस प्लानिंग में अभी तक कामयाब हैं क्योंकि इलेक्शन में वो हरा नहीं सकते इन्होंने, इसीलिए अब ये जाएंगे कोर्ट में, कहेंगे जी आप बनाएं फुल कोर्ट बेंच बनाएं, फुल कोर्ट सुने जी इमरान खान को। और जनाब ये क्योंकि वो जजेस पर उन्होंने ऑलरेडी ये किया हुआ है सारा। और फिर अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट, अब हर जगह डिवीजन है, देखें आई एम सॉरी टू से दैट लोगों के जो उनके नज़रियात हैं वो उनकी गुफ्तगू से नज़र आ रहे हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जो डाली है ऑडियो, वो आप सुन लें उसको, 2-2.5 घंटे की, मैंने तो उसके हिस्से भी बना के सुने हैं सारे, तो आपको वाज़े तफरीक नज़र आ जाती है कि यहाँ पर देखें नवाज शरीफ साहब को हुदैबिया में जितना रिलीफ मिला है
उनको अपने बगावत के केसेस में जितना रिलीफ ये सारी आपने कहा कि मैं और आप तो तस्वुर भी नहीं कर सकते। सही बात है समी साहब, आपका बिल्कुल आप सही तज्जिया दे रहे हैं। लेकिन अकील अहमद हमारे साथ हैं, जरा हम उनसे तफसीली फैसला जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन का। वो हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। अकील बताइएगा, तफसीली फैसला जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है। तफसीली फैसला जारी नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पढ़कर सुनाया गया और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद इस केस का तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। तो मुतवक्किल तौर पर इलेक्शन कमीशन तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर इस केस का तफसीली फैसला जारी कर देगा, जिसमें इस केस के हवाले से जो मजीद तफसीलात हैं वो सामने आएंगी। लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से पढ़कर सुनाया गया और ये बताया गया कि ये इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये जो करार दिया कि अकबर बाबर की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि पीटीआई की जानिब से ममनुआ फंडिंग हासिल की गई है वो दुरुस्त करार पाई है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसने मजीद इलेक्शन कमीशन के 2008 से 13 के जो उनका रिकॉर्ड है असासों का, वो हमने चेक किया और उसमें ये बात सामने आई कि इमरान खान की जानिब से जो पार्टी के चेयरमैन है उन्होंने 2008 से लेकर 2013 तक जो पार्टी के फंड से मुतल्लिक जो डिक्लेरेशन हर साल जमा कराना होता है वो जो गलत जमा कराया। इसके अलावा ने अपने फैसले में मजीद ये कहा कि पीटीआई की जानिब से जो है ममनुआ फंडिंग जो साबित हो चुकी है। अमेरिका, लंदन, कनाडा और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ से फंडिंग हासिल की गई और जो है वो तहकीकात के बाद ये जो फंडिंग है ममनुआ साबित हुई, इसको जो है ममनुआ करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने अब पीटीआई को इस हवाले से आज जो है वो शो का नोटिस जारी कर दिया है और इस हवाले से उनसे जवाब तलब किया गया है कि क्यों ना बताया जाए कि आपकी जो ममनुआ फंडिंग है उसको क्यों ना जब्त किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना काम था वो कर दिया, अगर आगे इस केस को चलाना होगा तो वो हुकूमत का काम होगा, कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने जो फंडिंग का फैसला था ममनुआ फंडिंग केस का, उसके हवाले से फैसला सुनाया है और उसके मुताबिक चलिए शॉर्ट ऑर्डर वकील आप कह रहे हैं कि जारी हुआ है, तफसीली फैसला आप बता रहे हैं कि 1 घंटे बाद जारी होगा, तफसीली फैसला जारी होगा तो उसकी डिटेल्स भी आपसे लेंगे। समी साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान के एफिडेविट से मुतालिक कि जो ये हुकूमत चाहती थी वो उसने हासिल कर लिया, लेकिन अब पीटीआई भी तो इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएगी। बयान हल्फी को गलत करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या अदालत इसको अंडू कर सकती है? पीटीआई अपनी दरखास्त अदालत में लेकर जाती है तो बिल्कुल अंडू कर सकती है। आज देखें, जो चीज़ चाहिए थी वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने वो बॉल बना के उन्हें दे दी है। उन्होंने कहा कि जी फंडिंग भी ममनुआ है, अमरीकी शख्सियात से, गैर मुल्की शख्सियात से भी पैसे ले लिए गए हैं, इनको हम शोकाज नोटिस भी जारी कर रहे हैं। अब बाकी काम आप करें। बाकी क्या काम है कि जी जमात ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, ये तो बैरून मुल्क से फंडिंग ले रहे हैं, जिस ये ममनुआ फंडिंग कह रहे हैं वफाकी हुकूमत ये कहेगी, अभी आप देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद कि वो कहेंगे कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग है, अमरीकी शख्सियत से पैसे ले लिए, यूएई से पैसे ले लिए, उनके शहजादे से पैसे ले लिए, वो थ्रू आरिफ नकवी के आए हैं, तो फंडिंग हो गई है जी, साबित हो गया है बिहाइंड द सीन क्या है। क्योंकि ये सारे काम जमात पर पाबंदी लगाना, उसको मूव करना, ये सारे काम हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कि वो ये काबीना इसकी मंजूरी दे के जनाब ये साबित हो गई है, तो वो तो तैयार बैठे हुए हैं और आज उनको वो सारी बॉल जो है फुल टॉस बना के दी है कि ले जनाब आप हम पे ना रहिएगा, हमने आपको बॉल बना दी है, मौलाना साहब इसका हलवा खाएं, या जनाब अंपायर साथ मिला के नवाज और शवाज दोनों मिलके क्रिकेट खेलें, या आसफ अली जरदारी जो वो काम करते हैं अपना घुमाने फिराने का वो कर लें। तो आज इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया, मैं आपको बताऊं इस फैसले में, कि जनाब हम इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए जो फ़र्ज़ आपने हम पर डाला था वो हमने पूरा कर दिया। अब अगला काम आपका है। ये तो अभी जाएगी, अभी थोड़ी देर के बाद जैसे अकील बता रहे थे डिटेल जजमेंट आ जाएगी। आप देख लीजिएगा उस डिटेल जजमेंट में क्या क्या छुपा हुआ होगा, क्या क्या लाइनें होंगी जिसकी बुनियाद पर ये वफाकी हुकूमत एक्ट करेगी और फिर ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पीटीआई वाले और वहीं से इनको रिलीफ मिल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।